हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। हमने सीएमए फाउंडेशन का कॉस्टिंग का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया, कॉस्ट शीट बनाना भी सीख लिया, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब जैसा मैंने कहा था, हमें लास्ट 5 टर्म के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। कॉस्टिंग का जो पार्ट आता है आपके फाउंडेशन में, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, वो आपके पेपर का सेक्शन बी होता है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं सेक्शन बी। और सेक्शन बी टोटल 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, ये सारा आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स में आपके साथ डिस्कस किया था, 12 एमसीक्यू आता है, 1 into 12, 12 एमसीक्यू। और 8 मार्क के लिए तुमको आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। और कितने क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, यानी 2 क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन करना है। और ये कितने मार्क का रहेगा, 8 मार्क का रहेगा, जिसमें आपको एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल दे सकता है, दोनों प्रैक्टिकल दे सकता है, दोनों थ्योरी नहीं देता, एक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन पक्का होगा। तो टोटल 20 मार्क का हमारा पेपर आता है, जो हमने एकदम फर्स्ट डे आपके साथ डिस्कस किया। क्योंकि पहला पेपर आपके साथ कर रहा हूं तो मैं आपके साथ ये डिस्कशन वापस कर लिया। स्टार्ट करें। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर ICMAI की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया, लिंक पर क्लिक करना, सीधा आपका पेपर खुल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम पार्ट तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह ही है, तो आप मेरे साथ साथ स्क्रीन पर देखकर भी पढ़ाई करोगे तो काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ, कैरेज आउटवर्ड जब गुड्स को डिलीवर करते हैं कस्टमर को, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट। बताओ, गुड्स डिलीवर करना है मेरे को कस्टमर्स को, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, प्रिसाइजली बोलूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नोशनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, नोशनल कॉस्ट मतलब ऐसे कॉस्ट जिसमें कोई कैश लगता नहीं है बट उनको कंसीडर करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, दे आर ऑल्सो नोन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मतलब याद है क्या था, कॉस्ट यूनिट मतलब उस यूनिट जिसके बेसिस पर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उसको हम लोग कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। किलोवाट आवर, इट इज अ कॉस्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दूसरा, क्रेडिट डिवीजन, ये कोई कॉस्ट यूनिट नहीं है। पेशेंट डे हॉस्पिटल के लिए, टन माइल, ये हो गया वो जो आपका ट्रांसपोर्ट का व्हीकल्स होता है उनके लिए, कितना माल ले जा रहा है और कितना डिस्टेंस कवर करना है। कॉस्ट रिडक्शन इज अ लॉन्ग टर्म फेनोमेना, challenges the standard, carried out without compromising the quality, all of the above। आंसर all of the above। ये मैंने कल जब आपके साथ इंस्टीट्यूट में डिस्कस की थी उसमें भी था। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज, जिस स्टेटमेंट में आप कॉस्ट का ब्रेकअप शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म्ड एज, प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट यूनिट। सही बोल रहा है। द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर एक्सक्लूडिंग ऑल अदर कॉस्ट, सही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा। टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ फिनिश गुड्स, नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है। द सम ऑफ लार्ज कॉस्ट देयर इन प्रोडक्ट कॉस्ट, जरूरी नहीं है, आंसर है ए, जो सारे कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ चार्ज किए जा सकते हैं। Which one is included in financial account but not included in cost account? रॉयल्टी इंक्लूड होता है, डिविडेंड ये फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है। Which of the following term is excluded from the cost account? इनकम टैक्स एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि ये तो गुड्स वगैरह बेचने के बाद का बात है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फाइनेंस कॉस्ट एक्सक्लूड करते हैं, कैश डिस्काउंट एक्सक्लूड करते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव, तीनों एक्सक्लूड किया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में तो वेरी करता है बट पर यूनिट फिक्स रहता है, तो फिक्स्ड पर यूनिट।
Costs are classified into fixed, variable, semi-variable. It is known as behavioral classification of cost. Behavioral classification of cost. Next, the main purpose of cost accounting. Cost accounting का मेन मुद्दा क्या था? मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना कि कितना कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल टू. प्रोसेस कॉस्ट नॉर्मली उन इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होता है जिनका प्रोडक्ट प्रोसेस वाइज बनता है. नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सेट्रा. तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. धन्यवाद. चलिए, ये हमने 12 के 12 कर लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगना चाहिए. सारे के सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मैथ से है. मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप जितने 5 पेपर मेरे साथ करोगे ना, यू विल सी कि सारा का सारा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही आता है क्वेश्चन. कहीं बाहर से कुछ नहीं पूछता. तो अगर वो बेस आपका सॉलिड है और ये 5 पेपर आप करके चले जाओ, ट्रस्ट मी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम आंसर नहीं कर पाओगे. इसीलिए बोलता हूं कॉस्ट वाले पार्ट में मैं चाहता हूं बच्चा 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करे. लास्ट टर्म में एक बच्चे ने अकाउंट्स पेपर में 97-98 स्कोर कर रखा है. तो इट्स नॉट अ बिग डील. बच्चे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, इट कैन बी इजीली डन. एंड क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आता है. बहुत चॉइसेस रहते हैं आपके पास. मिक्स्ड बैग रहता है. ऑब्जेक्टिव्स भी है, प्रैक्टिकल भी है, सब्जेक्टिव भी है. तो बच्चा हर तरीके से पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंसेस. क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंसेस into prime cost, factory overhead, office administration overhead, selling distribution overhead and non cost items. non cost item मतलब जो cost accounting में नहीं लिए जाएंगे. ठीक है, मतलब मेरे को इन चीजों को क्लासिफाई करना है, कौन सा कहाँ जाएगा. ये कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिकली नहीं देके तुमसे थोड़ा थ्योरेटिकली पूछ रहा है कि बताओ कौन सा आइटम कहाँ जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला आइटम, कस्टम ड्यूटी ऑन मटेरियल. आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, उस पर कस्टम ड्यूटी लगा है. ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट है, प्राइम कॉस्ट. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ टेंडर्स. आप टेंडर सबमिट करते हो, टेंडर, वो टेंडर सबमिट करने का कॉस्ट ताकि आपके पास काम आए. ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ड्राइंग ऑफिस सैलरीज. ड्राइंग ऑफिस आपके फैक्ट्री का पार्ट है, फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट है. तो ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड. डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, जो आप अपने कस्टमर को बेचने के लिए कैटलॉग दिखाते हो, उसको बनाने का खर्चा. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. कैश डिस्काउंट, नॉन कॉस्ट आइटम, कॉस्ट में नहीं आएगा ये. फ्यूल पावर, फैक्ट्री ओवरहेड. ट्रांसफर फी, नॉन कॉस्ट आइटम. ये सब नॉर्मली नहीं लेते हैं हम लोग. आप चाहो ये अगर आपका खर्चा है तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ले सकते हो. हाउएवर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, नॉन कॉस्ट आइटम. डोनेशन, नॉन कॉस्ट आइटम. सैलरी ऑफ वॉचमैन एंड क्लीनर, ब्रैकेट में लिखा है जनरल, फैक्ट्री के लिए नहीं लिखा है, जनरल सबके लिए है. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. अगर यहां पे फैक्ट्री लिख देता तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड में लिख ले जाता. पैकिंग मटेरियल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. रिपेयर ऑफ डिलीवरी वैन, जिससे गुड्स डिलीवर करते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. कैरेज इनवर्ड, गुड्स को, रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा, प्राइम कॉस्ट. वर्क्स टेलीफोन एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड. लीगल चार्जेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. ये आपको पूछा था कि कौन सा आइटम किस हेड में जाएगा, वो बताइए. तो ये आपका स्ट्रेट 16 पॉइंट्स दिया है, 8 मार्क है. तो हर पॉइंट का 0.5, हर क्वेश्चन का 0.5 मार्क है. एग्जाम में सिंपली आपको लिखना पड़ता है नंबर 1 प्राइम कॉस्ट, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये. तो ये टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में देता है जो आप अटेंड कर सकते हो. बट ये सब क्वेश्चन तब अटेंड करना चाहिए जब आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड है. अदरवाइज कभी ना कभी इन चीजों में गलती करोगे. क्वेश्चन नंबर 10.
ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉस्ट शीट का, मैंने जैसे बोला है 9 और 10 में एक पक्का कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, 10 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2019। मेरे को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। कंज्यूमेबल मटेरियल्स, ये मटेरियल्स की बात कर रहा है जो हम लोग प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंज्यूम करेंगे। प्लीज ये इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं, ये रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे और कोई मटेरियल है ही नहीं, तो रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, तो इससे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे। फटाफट कैलकुलेटर पे निकालिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा। नेक्स्ट, फिनिश प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट्स। ये फिनिश गुड्स की बात कर रहा है। 1000 शुरू में था, 10,000 बनाया, 2,000 क्लोजिंग है। कोई मेरे को बता पाएगा कितने यूनिट्स हमने सेल कर दिया? यूनिट्स कितना हमने सेल कर दिया? यूनिट्स सोल्ड, सर 1000 था, 10 बनाया, टोटल 11, 2 बचा है, मतलब 9,000 यूनिट सर हमने बेच दिया, 9,000 यूनिट सोल्ड। ठीक है। प्रोडक्टिव वेजेस, ये जो डायरेक्ट वेजेस है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹4 पर यूनिट सोल्ड। जितना यूनिट बेचोगे उस पे 4 रुपया करके लगेगा। यूनिट सोल्ड डायरेक्टली नहीं दिया, आपने कैलकुलेट कर लिया 9,000। आगे, देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस आइदर एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द पीरियड, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। आपको बोल रहा है सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट करके दो, अगर हम लोगों को पर यूनिट 20% प्रॉफिट कमाना है ऑन दी सेलिंग प्राइस, नॉट 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है बना के दो एक कॉस्ट शीट, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर टू क्वेश्चन 10। आप चाहो तो पॉज करके खुद ट्राई करो और फिर मेरे से मैच करवा लेना। कॉस्ट शीट दिया हुआ है क्योंकि पीरियड, फॉर द पीरियड या ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये अमाउंट टोटल में, और आप चाहो तो अमाउंट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे बोला नहीं है पर यूनिट कैलकुलेट करने, वो सिर्फ सेलिंग प्राइस के लिए पूछा है, वो मैं अलग से नोट बना के भी कर सकता हूं। तुम चाहो तो अमाउंट पर यूनिट का कॉलम बना सकते हो, ये ऑप्शनल है। नहीं तो मैं लास्ट में नोट बना के सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर दूंगा। चलिए, सबसे पहला खर्चा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बताइए कैसे निकलता था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पे रॉ मटेरियल का नाम कंज्यूमेबल मटेरियल से दिया हुआ है। 24,000, 2,04,000, 9,600, 24,000 इनर कॉलम में कर लेता हूं, 24,000, 2,04,000, 9,600। मेरे को टोटल करके बताना कितना आ रहा है, टोटल करके बताओ। 2 लाख, बताओ 18,400, चेक कर लो। 2,18,400 डन है यहां तक? अगर मेरे से कुछ गलती हुआ प्लीज आप सही करो, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं, आप करो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मेरे को करना होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है? वेजेस है। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ है कितना? 48,000, 48,000। एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी था, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या था? कैरेज इनवर्ड,
कैरेज इनवर्ड कितना था? कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है आपको, ओके सॉरी, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये दिया हुआ है अदर डायरेक्ट एक्सपेंस 24,000, ये निकल गया, बताइए क्या? प्राइम कॉस्ट। प्लीज कैलकुलेट कीजिए खुद से। मेरे हिसाब से 2,90,400 आना चाहिए। आप कैलकुलेट करो खुद से, मैं भी कर रहा हूं। $2,90,400 डन। ये टोटल प्राइम कॉस्ट निकल गया। सर हमको अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकाले? बताओ, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कितना हुआ है? प्रोड्यूस पूछ रहा हूं सर, प्रोड्यूस हुआ है 10,000 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय, लिखता हूं आपके लिए, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स निकल जाएगा 29.04। 29.04 ये हो गया पर यूनिट का प्राइम कॉस्ट। बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहोगे तो भी चलेगा, वो लास्ट में भी मैं निकाल के दिखा दूंगा। एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, बताओ फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोला? 100% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस, तो जितना प्रोडक्टिव वेजेस है 48,000, इसका 100% 48,000 टोटल कर लो, आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। कोई WIP नहीं है तो यही ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट और यही नेट वर्क्स कॉस्ट, 3,38,400। अगर डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे 33.84, 33.84। नेक्स्ट, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोला 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट आया 3,38,400, इसका 10% 33,840, 33,840 ये हो गया 372,240, 372,240। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर डिवाइड कर दूं 10,000 से तो 37.224, 37.224। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बताना ओपनिंग में कितना यूनिट्स था? 1,000 यूनिट था, जिसका कॉस्ट दिया हुआ है 38,400, तो ये 1,000 यूनिट्स, ये 10,000 यूनिट्स। अब ये 1,000 यूनिट्स ये हो गया तुम्हारा 38,400 लेस क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट्स। सर क्लोजिंग स्टॉक का ना कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है तो तुमने तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया है इनटू 37.224, 2,000 इनटू 37.224 ये कितना हो गया? ये हो गया 74,448, 74,448। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गया 336,192 और कितना यूनिट्स के लिए पता है? 9,000 यूनिट्स के लिए, 9,000 यूनिट्स के लिए। तो मेरे को बताना ये कितना हो जाएगा? 336,192 डिवाइडेड बाई 9,000 यूनिट्स 37.3546, 37.3546 ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एड
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला ₹4 पर यूनिट सोल्ड, 9,000 यूनिट्स इंटू ₹4, 36,000। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 336,192 प्लस 36,000, ये हो गया 372,192, ये हो गया ₹41.3546, 41.3546। अब मेरे को ऐड करना है प्रॉफिट, तो आ जाएगा सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ नहीं है, बट उन्होंने कहा कि सेलिंग प्राइस ऐसा है जो आपको प्रॉफिट कमा के देगा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये रहा, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, जबकि मेरे पास सेलिंग प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, तो हमको काम कॉस्ट से करना पड़ेगा। अब 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सिखाया था आपको, इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट, तुमको कॉस्ट दिया हुआ है 372,192, तो इसका 1/4 निकाल लो, डिवाइडेड बाई 4, 93048। तो आपका सेलिंग प्राइस निकल गया, आपका सेलिंग प्राइस निकल गया 465,240, 465,240। अगर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो 51.6933, और मेरा पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा, 10.3387। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी फाइंड करो। मैंने फाइंड आउट कर दिया, एक बार टोटल सेल्स निकल गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल गया। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, जहां पर हमको बोला गया था कॉस्ट शीट बनाओ और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करके दो। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से चेक कर लो एकदम। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आ गया प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया तो वर्क्स कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड ऐड किया तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, गुड्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, फिर ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक लेस किया तो मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ऐड किया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सर अगर पर यूनिट वाला कॉलम नहीं बनाते तो किस तरीके से काम करते? एक छोटा सा वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर 9,000 यूनिट्स इक्वल टू 372,192, ये तो आपने कैलकुलेट किया था। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट ये आपका निकल जाता 41.3546, 41.3546। एड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 1/4, 41.3546 डिवाइडेड बाई 4, 10.3387। इसको अगर ऐड कर देते तो आ जाता 51.6933। ये सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आप चाहते तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, बस ध्यान ये रखना है यहां पे 20% यूज मत कर लेना, क्योंकि वो 20% ऑन सेल्स है, जबकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो हमको ये 1/5 से 1/4 कन्वर्ट करना पड़ा, जो अकाउंट्स में आपको बहुत क्लासेस में सिखाया था, एंड उसके बाद हमने अपना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था 8 मार्क के लिए, सारा चीज कवर किया WIP का कॉन्सेप्ट को छोड़ के। तो ये दिसंबर 2019 का पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई भी डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, पर्सनली मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर दो कभी भी हमारे ऑफिस के नंबर पे, मेरे पास व्हाट्सएप पहुंच जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे जून 19 एंड फर्दर पेपर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।